गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग का एक सेट जो बिहार एसएससी या आपका रेलवे की परीक्षा हो या बिहार दारोगा की परीक्षा हो, उन सब में आपको काम देगा। इसमें पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि जो रिलेशन 35 का 82 से है, 17 का 86 से है, 29 का किससे होगा, आपको ये बतलाना है। इस केस में एक चीज देखिए, 35 और 82, 35 का दुगना चलेंगे लेकिन 17 का दुगना से मतलब है नहीं, तो यहाँ पर 3 और 5 को हम जोड़ दिए हैं। 3 और 5 को हम यहाँ पर ऐड कर दिए, तो 3 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो 8 हो गया, और 5 में 3 घटा देंगे तो 2 हो गया। 7 और 1 जोड़ देंगे तो 8 हो गया, और 7 में 1 घटा देंगे तो 6 हो गया। तो 2 और 9 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, और 9 में से 2 घटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। आपका आंसर 117 था। किसी सांकेतिक भाषा में की को देखिए KEY, की को हम BVP लिखते हैं। ये 11 होता है, ये 5 है और ये 25 है, ये 2 रहा, ये 22 है और ये 16 है। और एक और एग्जाम्पल दिया हुआ था कि इसी भाषा में बोर्ड जो है ना, बोर्ड को आप WIZLY लिखते हैं। तो ये 2 आपका है, ये 15 है, ये आपका 1, 18 और 4, तो ये 23, ये 9, ये 26, ये 12, ये 25। तो यहाँ एक चीज देखते हैं, 11 का ये 16, यानी दोनों का जोड़ 27। इसका मतलब ये अपोजिट पेयर है, विपरीत जोड़ा है। 5 का 22 27, 25 2 27, 4 23 27, 18 9 27, 1 26 27, 15 12 27, 2 और 25 27 होगा। तो इसी भाषा में आपसे माउस का कोड पूछा गया, तो ये 13 है, 14 जोड़ 27, 15 का 12, 21 का 6, 19 का 8, 5 का 22, 14 होता है NLFH और ये V। तो NLFHV ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे श्रृंखला पूछी जाती है, कैपिटल लेटर का सीरीज, और लेटर्स जो हैं कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नहीं हैं, तो आप इसमें ऐसे लिखिएगा, ये 16, ये 17, ये 15, यहाँ पर आंसर, और फिर ये 14। तो आप इनको अगर स्टडी करते हैं, देखिए 16 17 15 14, और बीच में एक रहना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर 16 में 1 बढ़ा, 2 घटा, ये अगर 3 बढ़ेगा तो 18 होगा, 4 घटेगा तो ये 14 होगा, यानी यहाँ पर 18 होना चाहिए। पहला अक्षर आपका 18 होना चाहिए, यानी R से आपका आरंभ होना चाहिए। दूसरे अक्षर की बात करते हैं तो देखिए F है, जिसका नंबर 6, ये नंबर 7, ये आपका हो गया 10, यहाँ फिर आंसर में 1 जाएगा और ये रहेगा 22। तो इनका अगर आप पैटर्न देखिए तो 6 में 1 बढ़ा 7, 7 में 3 बढ़ा 10, और यहाँ पर आपका 10 से आपका 12 जो बढ़ रहा है, तो हम यहाँ 5 अगर बढ़ाएंगे तो ये 15 होगा, और 7 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएगा। यानी 15 का अर्थ होता है ओ आना चाहिए, आर के बाद ओ आना चाहिए, दोनों ऑप्शन में है। वैसे एक बात एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, जब आपका ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गया और इन दोनों ऑप्शन में ओ आपको दिख रहा था, तो वो जो अभी मैंने काम किया वो आप एग्जामिनेशन में काम नहीं करेंगे, आप वो वाला सीरीज नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ लास्ट वाले को देखेंगे। ये 20, ये 22, ये 24, इस बार होगा 26, Z हो जाएगा, और 28, 28 यानी बी। आपके आंसर में Z आना चाहिए। तो जो बीच में हम ओ निकाल करके आपको बतलाए उसकी आवश्यकता नहीं होगी, थोड़ा समय बचेगा एग्जामिनेशन में, इसलिए थोड़ा ऑप्शन का भी हेल्प लेकर के काम कीजिएगा। इनमें भिन्न कौन है? प्रातः, सुबह, साय और शयन। देखिए ये प्रातः, ये दोनों सुबह की ही बात करता है, और ये शाम की बात करता है। तो ये तीनों चीज जो है वो समय का बोध कराता है, लेकिन ये तो है वह सोने की बात करता है, शयन की बात करता है। तो ये आपका ABC एक जैसा रहा, और भिन्न जो है वो शयन था। कहा गया फिर लेटर्स का ऐसे ग्रुप दे करके भिन्न कहा गया। पहला ग्रुप बढ़िया से पढ़िए, 7, 14, 21, और ये अगर आप चलते हैं तो इसे 2 भी लेते हैं और इसे 28 भी लेते हैं। 7 में 7 बढ़ा 14, 7 बढ़ा 21, 7 बढ़ा 28, यानी तीनों बराबर बढ़ता है, 7 7 7। यहाँ 4 है, यहाँ 2 बढ़ा 6, 2 बढ़ा 8, 2 बढ़ा 10, ये 16 है,
16 में 3 बढ़ा देखिए, +3 19, 19 में 3 22, 22 में 3 बढ़ा 25। तो आपके ग्रुप में हर एक में इक्वल डिस्टेंस पर बढ़ रहा था। यह 17 है, 17 में 5 बढ़ा 22, 22 में 5 बढ़ेगा 27, और 27 में 5 बढ़ेगा 32। 32 में आप अगर लेकर के चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 27 का मतलब यहाँ ए आना चाहिए, 26 घटा देंगे, और यहाँ भी आप घटाते तो ये अलग था। इस जगह पर आपका 32 आना चाहिए, यानी एफ होना चाहिए था। ये आपका आंसर। सब में ग्रुप के बीच का डिफरेंस जो है बराबर है, इसमें बराबर में नहीं जा रहा था। अंग्रेजी शब्दकोश में अगर आप इन सभी शब्दों को सजाएंगे तो कौन सा इसमें आपका सही क्रम होगा बतलाना है। तो देखिए इसमें जी से शुरू होगा पहले, यानी शुरू में आपका 1 3 और 5 तो जाना ही जाना है, 1 3 5 जाना ही जाना है, तो ये दोनों हटा दीजिए। अब ये सिर्फ ध्यान रखिएगा कि आपका ये दोनों में से कौन सही जाएगा, क्योंकि 1 3 5 जाना ही जाना है, क्योंकि जी वाला पहले जाएगा आपका। ठीक है, अब इस केस में देखिए 1 3 5 होगा कि 5 3 1 होगा, पहले थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जी के बाद एल है, जी के बाद एल है, जी के बाद आर है, तो पहले एल जाएगा, आर बाद में जाएगा, यानी 5 आपका जो रहेगा वो तीसरे स्थान पर जाना चाहिए। जी एल के बाद ओ, जी एल के बाद यू, तो 1 पहले फिर 3, तो 1 3 5 तो होगा आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी कैंसिल। अब इसके बाद W वाले में देखिए, WA पहले जाएगा, यानी 6 आएगा, तो 1 3 5 के बाद 6 आना चाहिए, इस विकल्प में है, आगे चेक करने का नहीं ज़रूरत, समय लग जाएगा आपका ज़्यादा। उसके बाद देखिएगा भी, तो देखिए WO के बाद R, WO के बाद R, इसके बाद आपका K पहले आएगा, तब L होगा, यानी 4, तब 2 जाएगा। 6 व्यक्ति ABCDEF एक पंक्ति में बैठे हैं। ए के बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर बी है जो सी के ठीक दाहिने है। देखिए ए के बाएं 1 2 3, तीसरे पर बी है जो सी के ठीक दाहिने है। टी तथा ई पड़ोसी हैं, तो यही 2 सीट है जहां पड़ोसी बनता, कारण है कि 6 आदमी है तो 5 हो गया, छठा इधर या इधर होगा। और ई के दाहिने दूसरे स्थान पर एफ है, ई के दाहिने देखिए दूसरे स्थान पर एफ है, तो यहाँ पर डी रहेगा। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि दोनों छोर पर कौन बैठा है, एक पर सी और एक पर एफ बैठा हुआ है, तो दोनों छोर पर बैठने वाला ऑप्शन नंबर ए, सी और एफ था। ए बटा 1 9 बटा सी, ई बटा 25 7 बटा जी, क्वेश्चन मार्क 1331 बटा के। आपसे पूछा गया क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा बतलाओ। जब भी कभी लेटर और नंबर का मिक्स्ड सीरीज होता है, हमेशा लेटर्स को आप पहले पढ़ेंगे। ए, बी गायब है, देखिए बी नहीं है, सी आया, फिर डी गायब है आपका, ई आ गया, फिर एफ नहीं है यहाँ पर, ये जी आया, तो इस बार एच नहीं रहेगा, आई होगा, और आई के बाद यहाँ जे नहीं रहेगा, के। सारे ऑप्शन में आई था, इसलिए अगर हम उसे नहीं भी पढ़ते तो काम हो जाता। कंफर्म है कि आई वहां पर जाना चाहिए। ये के का वैल्यू अल्फाबेट में 11 होता है, 1331 11 से रिलेटेड है, वह 11 गुना 11 गुना 11, यानी 11 का क्यूब है आपका, ये 11 का क्यूब हो रहा था। यहां पर आप देखिए इसमें बाकी में क्या हो रहा था, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 3 है, ये इसका वैल्यू ई का 5 है, तो ये है 5 का क्यूब, ये आपका जो है वो 5 का क्यूब है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पर कुछ नहीं, 1 का सीधा 1 नंबर लिखा गया। जी का वैल्यू 7 है तो 7 होगा, यानी पहले आप पावर 1 ले रहे हैं, बाद में पावर 2 ले रहे हैं, बाद में पावर 3 ले रहे हैं, फिर पावर 1 लेंगे, तो इस बार पावर 2 लेंगे, तभी पावर 3 जाएगा। 2 का मतलब ये 81 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसमें। महिला की माँ का भाई पुरुष के पिता का भाई है, तो अगर ये मैं महिला बनाता हूं तो देखिए ये महिला है, ये महिला की माँ हो गई, ये महिला की माँ हो गई, और ये उसके भाई हो गए, ये महिला की माँ का भाई, यही आदमी पुरुष है, इसके पिता हैं, ये पिता हैं इसके, और इनका भी ये भाई है। इसका ये मतलब हो गया कि इसके भी ये भाई है, इसका भी ये भाई है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन होंगे। ये पुरुष हैं और ये महिला है, इसलिए ये बहन हो गई। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि पुरुष की माँ, अब देखिए यहां पर पूछा गया पुरुष की माँ, तो ये पुरुष है, इसकी माँ यहां होगी, इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी है।
ये महिला की कौन लगती है? तो महिला की माँ है, माँ के भाई मामा है, और मामा की पत्नी ये मामी है। ये रहेगा आपका आंसर। इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं आपको बतलाना है। तो देखिए इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें त्रिभुज की गिनती अगर हम करना चाहें तो इसको इस तरह से देखते हैं। एक छोटा त्रिभुज यहाँ है, ये दूसरा छोटा त्रिभुज यहाँ है, और ये तीसरा छोटा त्रिभुज यहाँ है। डबल डबल अगर लेकर आप चलेंगे तो एक डबल यहाँ जाएगा, एक डबल यहाँ जाएगा। ट्रिपल लेंगे तो एक पूरा का पूरा जाएगा। तो 1 2 3, और इस केस में आप चलिएगा तो एक 4, एक 5 और एक बड़ा वाला 6। उसको नहीं ऐसे भी गिनती किया जाता है। देखिए अगर ये बेस लेते हैं आप, तो बेस लेने पर आप देखिएगा कि उस केस में आपका एपेक्स अगर ये लेंगे तो 3 पार्ट में बंटता है। तो 3 2 5 1 6, आप इनको सीधा जोड़ सकते हैं। उसी तरह से जब आप इधर चलेंगे तो 3 पार्ट है, ये बेस अगर लेंगे, ये एपेक्स है, तो 6 इधर से भी हुआ, तो 6 और 6 12 हो गया आपका। इस केस में आपका 12 है। और इसके अलावा देखिए एक बड़ा सा ये 13 हो गया, ये बीच वाले से ऐसे जब आएगा तो ये 14 हो जाएगा, और ये पोर्शन जो रहेगा वह 15 होगा। तो टोटल आपके पास 15 त्रिभुज था इसमें। पी क्यू से बड़ा और बराबर है, इसको ऐसे लिखिएगा, पी क्यू से बड़ा और बराबर है। क्यू सिर्फ बड़ा है आर से, बराबर नहीं है। इससे रिलेटेड देखिए क्यू बड़ा है, बराबर है एन का, तो यही क्यू हो गया। यहाँ पैरेलल कर दिया, एन से बड़ा या बराबर है और एन टी से बड़ा या बराबर है। कौन सा निष्कर्ष इसमें करेक्ट होगा आपको बतलाना है। देखिए पी क्यू से बड़ा बराबर, क्यू एन से बड़ा बराबर, तो पी जो है वह एन से बड़ा भी है, बराबर भी है, लेकिन यहाँ तो मैंने सिर्फ बड़ा कहा, इसलिए गलत है। 2 नंबर कहता है टी आर से छोटा है। टी और आर में कोई रिलेशन नहीं, क्यू से ये भी छोटा है, क्यू से ये भी छोटा है। इन दोनों में कौन छोटा या बड़ा है मुझे नहीं पता, संभावना है, ये निश्चित नहीं है। एन कहता है आर से बड़े हैं, एन का भी रिलेशन आर से कोई क्लियर नहीं है, इसलिए यह भी गलत हो गया। डी ऑप्शन कहता है टी जो है वह पी से छोटा, देखिए, और बराबर भी है, छोटा भी बराबर भी। देखिए पी क्यू से बड़ा बराबर, क्यू एन से बड़ा बराबर, एन टी से बड़ा बराबर, तो पी टी से बड़ा या बराबर होगा, तो टी एन से आपका पी से टी, टी पी से छोटा या बराबर होगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। यदि ए स्टार बी का अर्थ होता है, स्टेरिक बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, के भाई है आर का, यहां भी ये भाई रहेगा। ए डॉलर बी का अर्थ होता है ए बी की मां है, ये हो गई मां। और ए एट द रेट का बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, ये है पिता। जी वाई का कौन है? ये जी है, ये वाई का कौन लगता है? वाई का भाई, भाई की माँ माँ, माँ का भाई मामा, और मामा के पिता जो हो गए ये हो गए नाना। ये रहा आपका आंसर, देख लीजिए। जो संबंध 1 का 2 से है वही संबंध 3 का 4 से होगा। देखिए इसमें आप इन दोनों इनको पढ़िए। ये एक इस तरह से राइट एंगल फॉर्म में 3 फिगर है। जो सेंटर का फिगर है ये यहाँ डायगनली ऑपोजिट यहाँ जाता है, तो आपका ये जो आपका राइट एंगल में ऐसे है, तो सेंटर का फिगर यहाँ जाएगा, यानी आपके आंसर में डॉलर यहाँ पहुँच जाएगा। डॉलर यहाँ पहुँचने का मतलब ये दोनों आपका आंसर होगा। ए और डी काट दीजिए। इसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो एंड है वो यहाँ चला गया घूम करके, ये आधा भुजा क्लॉकवाइज बढ़ा, और ये वाला फिगर भी आधा भुजा इस तरफ नीचे की तरफ देखिए आ गया, ये भी क्लॉकवाइज बढ़ा। तो आधा आधा भुजा बढ़ता है ये क्लॉकवाइज, तो ये वाला फिगर जो होगा आधा भुजा इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, यानी टी यहाँ चला जाएगा, पी यहाँ चला जाएगा, तो टी नीचे और पी यहाँ। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। इनमें भिन्न कौन है आपको बतलाना है। 26, 27, 28 और 29 ये आपका प्राइम नंबर है, ये आपका तीनों जो है वह कॉम्पोजिट नंबर है, ये भिन्न हो गया। ये किस विकल्प में प्रश्न आकृति निहित है? आपका ये देखिए, इसमें क्या करेंगे आप सोचें कैसे। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे चाहिए मुझे, और टी लिखा हुआ चाहिए, और ये चीज यहां से यहां ऐसे रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, टी लिखा हुआ है नहीं, इस ऑप्शन में जाएगा। यहाँ से यहाँ टी लूंगा, ऐसे रहेगा। यहाँ से मुझे ऐसे लाइन चाहिए था, ये यहाँ पर से इस बीच वाले पर आना चाहिए था।
इस केस में आप लेते हैं ये टी लिखा हुआ है, यहां से ये लाइन आ रहा है जरूर, लेकिन एक छोटा लाइन फिर जब देखे दूसरा वाला जो बच गया, वो दूसरा वाला लाइन यहां पर आपका ये बीच में आ रहा है सेंटर में, तो यहां से जब डायगोनल आ रहा है तो ये सेंटर में यहां होना चाहिए, इसमें भी नहीं मिल रहा है मुझे। इस केस में यहां पर से आपका ये मिल रहा है, लेकिन ये मिसिंग था, ये नहीं मिल रहा था, इसलिए ये भी गलत हो रहा था। इस केस में देखिए ये था आपका, ये टी बना हुआ है, इस तरफ से यहाँ पर ऐसे भी आ रहा है और यहाँ से आकर के ये सेंटर में ऐसे मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में आपका छिपा हुआ था ये फिगर। इसी पैटर्न में 2 4 5 8 को 19, 5 3 9 6 को 23, इसी पैटर्न में 4 5 9 7 को कैसे लिखेंगे? 4 2 6 5 11 8 19, 5 3 8 9 17 6 23, तो 5 4 9 9 18 7 25, आपका आंसर इसमें 25 था, 25 होगा। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी आपको ज्ञात करना है। 7 8 4 12 16 3.2 के बाद क्वेश्चन मार्क है। यहां पर एक जोड़ रहे हैं, 7 1 8, यहां पर 2 से भाग दे रहे हैं, यहां पर 2 से भाग दे रहे हैं, इस जगह पर आप 3 से गुना कर रहे हैं, फिर यहां पर 4 जोड़ रहे हैं, 16 से 3.2 जो है वह 5 से भाग देना पड़ेगा आपको। तो देखिए 1 2 3 4 5 तो आ रहा है, इधर 6 हो जाएगा आपका, यहां पर आपका 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तो जा रहा है, यहां 6 हो जाएगा आपका। इस केस में प्लस भाग गुना, प्लस भाग ये भी गुना, तो 3.2 को 6 से गुना करेंगे, 6 3 18 और 6 दूना 12, 1.2 19.2 आपका उत्तर होगा। मूल शब्द ग्लोब्यूल के अक्षर जो है किस विकल्प में अक्षर मूल शब्द में नहीं है, तो किस विकल्प का अक्षर नहीं मिलेगा ग्लोब्यूल में? देखिए गोल जैसे ही हम देखें ए नजर आया, ए मुझे कहीं नहीं दिखता है। बल्ब BUL आपका जो है, और फिर यहां पर एक बार और बी आ रहा था, तो बल्ब आ गया। लोब L है, O है, B है, E है। आपका बेल B है, E है, L और L है, बेल है। लेकिन गोल जो आपका था उसमें ए नया चीज है जो नहीं मिल रहा था आपके मूल शब्द में। किसी सांकेतिक भाषा में बैग को ABBL लिखते हैं, ABBL, माइनस ये प्लस, माइनस प्लस, तथा नोज को देखिए, N का -1 M हो गया, O का नेक्स्ट हो गया P, S का प्रीवियस R, E का F हो गया। तो जब आप फ्लूइड की बात करेंगे तो शुरुआत -1 से होगा, इससे माइनस होगा आपका E, ये प्लस में जाएगा M, ये माइनस पीछे का अक्षर जाएगा T, ये होगा J आपका, और ये माइनस में जाएगा C, EMT JC। AC डैश CBA डैश BCB डैश CBC डैश, ये आपसे पूछा गया। इसमें ना करना क्या चाहिए, बिना गैप का सबसे बड़ा ग्रुप उठा लेना चाहिए। आप देखिए बिना गैप का कोई भी आप ग्रुप उठा लीजिए, अच्छा रहता है। फर्स्ट वाला लेते हैं CBA, हम CBA यहां लिख सकते थे, यानी 2 गैप के बाद, बोले 2 गैप के बाद ऐसे रहा होगा CBA, बीच गैप में CB है तो यहां भी गैप में CB होगा, यहां भी रहेगा बीच में गैप में CB, इधर रहा होगा CBA, गैप में आपने भर दिया BCAB, आप देख BCAB, ये आपके पास ऑप्शन में है, आंसर दीजिएगा। ये देखिए पैटर्न देखना है तो क्या था, ACBCB, एक ग्रुप है ACBCB, फिर रिपीट हुआ ACBCB, फिर रिपीट हो गया ACBCB, यानी ACBCB आपका रिपीटेड फॉर्म में चल रहा था। शब्द फॉर्च्यून में ऐसे कितने जोड़े अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है? तो FG इसमें कैसे गिनना चाहिए, F से शुरू करेंगे, GHIJKL, OPQRST, RSTUV, जो आप बोल रहे हैं वो मिलना चाहिए, लेकिन देखिए यहां मिल जाएगा T के बाद U, VW। देखिए अल्फाबेट में T के बाद U आता है, दोनों के बीच 0 अक्षर है, यहां भी T के बाद U है, दोनों के बीच 0 अक्षर है, UVWXNO।
EFGHIJKNOPQRSUVWXTUV अब नहीं आया, सिर्फ एक जोड़ा इसमें था, वह था टी और यू। सिर्फ एक पेयर है टी और यू, जो अल्फाबेट में जिस तरह से है वैसा अरेंजमेंट यहां भी नजर आता है। इसमें रिक्त स्थान पर कौन सा नंबर आएगा आपको बतलाना है ये चीज। 4, 5, 9, 18। यहां पर एक बढ़ गया, यहां 4 बढ़ गया, यहां 9 बढ़ गया। यह है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। देख लीजिए ये 3 स्क्वायर है। यहां 4 बढ़ गया, यहां 9 बढ़ गया और यहां 16 बढ़ गया। ये रहा 2 स्क्वायर, ये आपका 3 स्क्वायर और ये रहा 4 स्क्वायर। इस तरह से जब आप चलेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर का ही डिफरेंस आना चाहिए। और ये 4 अगर है तो ये 3, ये 2 होगा। इसके बीच में 25 का अंतर है, ये 5 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 16 का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर 17 लेंगे, 9 बढ़ेगा, ये 16 बढ़ेगा। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। इस जगह पर 8, 9, 17, 17 और 16 33, 33 और 25 आपका 58। ऑप्शन था यहाँ 17। किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेट FREIGST को EIFGH, अरे वही सब ये अक्षर है। अगर अक्षर सब वही है तो हम सबसे पहले वर्णमाला का आरोही अवरोही क्रम देखते हैं। ई के बाद एफ होना चाहिए, आई कैसे पहुंचा? तो यह देखिए कि अच्छा पहले वॉवेल आ गया और बाद में सारा कॉन्सोनेंट है। वॉवेल आपका बढ़ते क्रम में, कॉन्सोनेंट भी बढ़ते क्रम में है। यहाँ पर जब प्रेस का देखते हैं तो AEI ये वॉवेल सारा है बढ़ते क्रम में, और PRS आपका ये भी बढ़ते क्रम में। तो जब नॉइज की बात करेंगे तो आई के पहले ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ, ये तीनों होगा और फिर NS होगा। EIONS, EIONS ऑप्शन नंबर बी में था। कहा गया इनमें भिन्न कौन है बतलाओ। स्टैंड अप, वॉक, सिट डाउन और ले डाउन। देखिए जब आदमी खड़ा होता है मूवमेंट उसका नहीं रहता है, वॉक में मूवमेंट होता है, सिट डाउन में भी नो मूवमेंट, और जब लेटा रहता है तो नो मूवमेंट। यहाँ पर इसमें उसका मूवमेंट है, बाकी में स्थिर रहेगा वो आदमी, स्थिरता की बात होगी, यानी पैर उसका मूव नहीं करेगा। ठीक है, बैठने में हाथ हिला सकता है, लेटने में भी आपका जो है वो लेटा रहेगा, वो मूव नहीं कर सकता है वहां पर एक तरह से। ए बी का भाई है, CN की पुत्रवधू है, के को एक पुत्र एवं एक पुत्री है, के बी की माँ है, NK का पति है। पहला इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। ए मेल है, बी का भाई है। इसके बाद इससे रिलेटेड डेटा लीजिएगा। के बी की माँ है, के फीमेल है, ये बी की माँ है, तो ए की भी माँ हो गई। के को एक पुत्र एवं एक पुत्री है, तो ये पुत्र है, तो ये पुत्री हो गई। NK का पति है, के ये है, इसका पति N है, तो मेल हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है CN की पुत्रवधू है, तो N का बेटा ये है, तो इसकी शादी C से होगी, ये पति पत्नी हो गई। CN की पुत्रवधू है। C एवं B में क्या रिलेशन है? तो बोले C का ये पति है और पति की बहन है। C का ये पति है और ये पति की बहन है। पति की बहन होती है ननद, और ये इसका भाई है, भाई की पत्नी है, तो ये हो गई भाभी। ये भाई की पत्नी हो गई भाभी। क्वेश्चन है C एवं B में क्या संबंध है? पहले नाम C का आया है, इसलिए पहले भाभी होगी और बाद में ये ननद। जिस सीक्वेंस में नाम होगा उसी सीक्वेंस में आंसर भी जाएगा, तो आपका आंसर है भाभी एवं ननद। तो ये आपका एक सेट था रीजनिंग का, जो आप अभी देखे सीखे। ऐसे ही हम लोग सेट्स और लेकर के चलते रहेंगे, और डिफरेंट एग्जामिनेशंस के विषय में, चाहे बिहार दारोगा का मुख्य परीक्षा हो या बिहार SSC की परीक्षा हो, उन सब के विषय में बतलाएंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।